कितने दुखी होंगे बेचारे। जो विरोधी लोग हैं वो ऐसे ही समझते होंगे जो उनको नहीं जानते हैं। तो ऐसा नहीं है। सुख और दुख को हम नहीं समझते इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि वे सुखी हैं कि वे दुखी हैं। वास्तविक सुख दुख क्या है आप समझिए। सुख कैसे होता है, दुख कैसे होता है। दुख जो है उसका निमित्त जो होता है बाह्य होता है। हमें जो कोई दुख प्राप्त होता है उसका निमित्त बाह्य पदार्थ होता है। उस पदार्थ की प्राप्ति होने पर हमारे अंतःकरण में एक दुखाकार वृत्ति होती है। जब वो दुखाकार वृत्ति होती है उसके बाद मनुष्य समझता है कि मैं दुखी हूँ। ये सब तीनों चीज़ें अलग हैं। दुख जिससे होता है वो पदार्थ अलग होता है और दुखाकार वृत्ति अंतःकरण में होती है। और उस अंतःकरण में जो दुखाकार वृत्ति है उसके बाद मैं दुखी हूँ, ये जो ज्ञान है ये अलग चीज़ है। तो आप समझ लीजिए कि आपके रुपये चोरी हो गया तो आपको दुख हुआ। तो रुपया जो है बाह्य पदार्थ है ना, बाह्य पदार्थ से आपको धन जो है वह बाह्य है, आपसे अलग है। तो दुख का निमित्त क्या बना? बाह्य पदार्थ। फिर उसके बाद हमारे अंतःकरण में दुखाकार वृत्ति हुई, हाय हाय हमारा पैसा चला गया, हमारा पैसा चला गया। मन में ऐसी वृत्ति होती कि मेरा रुपया चला गया। फिर उस वृत्ति के बाद हमको अहंकार होता है कि मैं दुखी हूँ। समझे ना? तो ज्ञानी के सामने इसी प्रकार सुख का कोई पदार्थ आया, आपको रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, आपके सामने आ गया रसगुल्ला, तो आपका सुख का साधन हो गया। और जब आपने उसको खाया तो आपके अंतःकरण में वृत्ति होने लगी क्या, रसगुल्ला घूमने लगा, सुखाकार वृत्ति होने लगी। अच्छा, आपको जो धन चाहिए था वो धन आपको मिल गया। तो धन जैसे ही मिला तो आपके अंदर अंतःकरण में सुखाकार वृत्ति होने लगी। उस वृत्ति के बाद आपको ये अभिमान होगा कि मैं सुखी हूँ। आपके पास गाड़ी नहीं थी, 4 व्हीलर नहीं थी, तो आपने प्रयत्न किया, 4 व्हीलर आ गई, तो सुख का निमित्त हो गई गाड़ी। उसके बाद आपके अंतःकरण में वृत्ति हुई, सुखाकार वृत्ति हुई। फिर आपने समझ लिया कि मैं गाड़ी वाला हूँ, मतलब सुखी हूँ। ये तीनों चीज़ें अलग है। तो ज्ञानी और अज्ञानी इन सब के सामने ये सब चीज़ें आती हैं। सुख और दुख के पदार्थ जो है उस दोनों के सामने आते हैं, ज्ञानी के सामने भी, अज्ञानी के सामने भी। और कुछ हद तक सुखाकार और दुखाकार वृत्तियाँ भी होती हैं ज्ञानी में भी। अज्ञानी में तो होती है वो, तो ज्ञानी में भी कुछ सुखाकार दुखाकार वृत्ति आ सकती है, किंतु ज्ञानी कभी भी अपने आप को सुखी या दुखी नहीं मानता है ना? क्योंकि वृत्ति तो बाह्य सापेक्ष है ना, बाह्य पदार्थ सापेक्ष है। सुख और दुख की वृत्ति, भूख लगती है तो उसको लगेगा हाँ भूख लगी है, तो भूख, ये वृत्ति तो हुई शुद्धाकार। किंतु अपने आत्मस्वरूप को जो जानता है तो उसको ये थोड़ी कि मैं अपने आत्मा को जानता है तो उसको जानता है कि भूख मेरा धर्म नहीं है, भूख प्यास प्राण का धर्म है। भूख लगेगी तो उसको वृत्ति तो होगी, तो उसको भोजन तो चाहिए, किंतु शुद्धाकार वृत्ति होगी, मगर मैं भूखा हूँ, मैं कभी भूखा हो नहीं सकता। तो ये वृत्ति जो है ये होना सामान्य बात है, किंतु अपने आप को सुखी और दुखी मानना ये ज्ञानी अज्ञानी का बात है। ज्ञानी अज्ञानी व्यक्ति अपने आप को सुखी और दुखी मानते रहते हैं, इसलिए बाह्य पदार्थों से वे व्यथित हो जाते हैं। और ज्ञानी के लिए बाह्य पदार्थ कुछ नहीं है, वो जानता है। आप समझ लीजिए स्वप्न में आपने कुछ देखा, स्वप्न में आपने शेर देखा और वो आपको खाने के लिए आ रहा है, दहाड़ता हुआ है, आपके ऊपर कूदा और इसी में आपकी आँख खुल गई, अब आप जाग गए। तो जागने के बाद आपको लगेगा कि शेर मुझे खा रहा है, आपको पता चल गया वो स्वप्न में था। ऐसे स्वप्न के शेर से जागने के बाद कोई नहीं डरता है, या स्वप्न में किसी को संपत्ति मिल जाए तो जागने के बाद अपने आप को करोड़पति नहीं मानता है। इसी प्रकार जगत की जो स्वप्न है, उमा कहो में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो ज्ञानी के लिए तो जगत स्वप्न के समान है। आप सपने में होए भिखारी नृप, रंग कर नाकपति होए, जागे हानि लाभ कछु, तीन प्रपंच जी जोई। सपने में कोई भिखारी अपने आप को देख रहा है कि मैं तो राष्ट्रपति बन गया,
थोड़ी जागने के बाद थोड़ी राष्ट्रपति है। कोई राजा अपने आप को देख ले कि मैं बिल्कुल निर्धन भिखारी हो गया, उठने के बाद थोड़ी भिखारी है। तो इसी प्रकार लोक संग्रह के लिए तुम कर्म करो। तो ये लोग कहते हैं ना, हम भगवान की प्रार्थना क्यों करें? भगवान की प्रार्थना करने से ही एक बात ये भी उठती है कि हम अपना प्रारब्ध का ही सब भोग रहे हैं। जब प्रारब्ध का ही सब कुछ भोगना है तो हम भगवान की प्रार्थना क्यों करें? हमारे भाग्य में जो लिखा है मिलना ही है, तो हम प्रार्थना क्यों करें? अच्छे काम क्यों करें? मंदिर में क्यों जाएं? सत्संग में क्यों जाएं? तो हमारे भाग्य में लिखा है तो हमें मिलना ही है। तो ऐसा नहीं है। आप समझिए प्रार्थना से क्या अंतर आता है, या अच्छे कर्म करने से या क्या अंतर आता है। तो यद्यपि यह बात सही है कि आपने जैसे कर्म किए उसका फल आपको भोगना पड़ेगा, ये कर्म का सिद्धांत है। तो कर्म के सिद्धांत के अनुसार आपको कर्म का फल भोगना तो पड़ेगा, किंतु वस्तुतः सुख और दुख का साक्षात्कार ही भोग कहलाता है। सुख और दुख का साक्षात्कार मतलब अनुभव। सुख और दुख का जब हमें अनुभव होता है वही कर्म का फल भोग है। मगर सुख और दुख कब होता है ये हमने आपको बताया, मृत्यु कैसे क्या होता है। तो इसी को हम इसी का मार्ग बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? आप देखिए, आपने भगवान से प्रार्थना की, तो प्रार्थना की तो उससे क्या अंतर आता है कि आपके सामने वो दुख तो आएगा जो आपके प्रारब्ध में लिखा हुआ है, मगर उसको सहने की एक शक्ति भी आएगी, है ना। तो वो जो शक्ति आपको सहन करने की शक्ति आएगी वो बहुत बड़ी बात है। जैसे आप समझ लीजिए कि जो युद्ध करते हैं तो तलवार और ढाल से युद्ध करते हैं, तो आपके ऊपर किसी ने तलवार चलाई तो उसने जो तलवार चलाई वो तो आप पर आएगी, आपके छाती तक उसने चलाई तो, मगर आपने बीच में ढाल लगा दी तो तलवार का वार जो है निष्फल हो जाता है ना। उस तलवार से यदि ढाल नहीं होती तो आपका शरीर कट जाता, आपकी गर्दन कट जाती, आपने ढाल लगा दी, बच गए। इसी प्रकार और इसमें एक बात और है कि सुख और दुख जो है परमात्मा के प्रति जब हम पूर्ण समर्पित हो जाते हैं तो जो दुख भी है वे भी सुख रूप हो जाता है। दुख भी सुख बन जाते हैं, मतलब आपके प्रारब्ध के अनुसार तो वो दुखी है मगर उसको आपने सुख रूप में स्वीकार कर लिया। ऐसा हो सकता है तो दुख मगर आपको सुख का अनुभव हो रहा, ऐसा हो सकता है कोई? होता ही है ना। दुख भी सुख रूप हो सकते हैं। अब आप लौकिक दृष्टांत में देखिए, जैसे वो रसिक लोग होते हैं, हमने सुना है कहीं कि प्रिया और प्रियतम जो होते हैं तो उनके नाखूनों से और दांत से वो अपने प्रियतम को कष्ट पहुंचाते हैं, मगर उस प्रियतम के नाखून और दांत से जो उसको कष्ट पहुंचता है, खून भी निकल जाता है कई बार, मगर वो खून या वो कष्ट उसको कष्ट रूप नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो उसकी प्रियतमा वो सोचती है कि ये मेरे प्रियतम का दिया हुआ है, तो वो कष्ट भी उसके लिए सुखरूप हो जाता है। तो दुख भौतिक दृष्टि से तो किसी का नाखून लग जाए तो दुख रूप होता है ना, क्या नाखून लग गया, मगर प्रियतम ने यदि श्रृंगार के समय उसको नाखून गाड़ा है तो उसको सुखरूप हो जाता है। इसी प्रकार जो परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाता है तो उसके दिए हुए दुख भी उसको सुखरूप लगते हैं कि हमारे प्रियतम ने दिए हुए हैं, हमारे कन्हैया ने दिए हुए हैं। ये समर्पण, ये पूर्ण समर्पण भगवान के प्रति हमारा हो जाए तो वो जो दुख वस्तुतः वो दुख नहीं दे रहा है, दुख हमारे प्रारब्ध से हमको मिल रहे हैं,
मगर हम सोच लेंगे नहीं, जो भी दे रहा है, क्योंकि कर्म को फल देने वाला तो ईश्वर ही है। परमात्मा ने निश्चित कर लिया कि ये प्राणी इतने समय तक इस योनि में रहकर इतनी आयु में इतने सुख और दुख का भोग करेगा। ये परमात्मा का संकल्प है। उसी संकल्प से ये शरीर मिलता है, उसी के अनुसार हम सुख दुख का अनुभव करते हैं। तो भले प्रत्यक्ष रूप से सीधे सीधे भगवान दुख नहीं देते हैं, मगर दुख के कर्मों के फल को उन्मुख तो परमात्मा ही करते हैं। परमात्मा ही उन कर्मों को उन्मुख करते हैं, चाहे सुख हो या दुख हो। तो जो परमात्मा के प्रति पूर्ण शरणागत है, वो देख लेता है कि भैया चाहे सुख हो या दुख हो, सब कुछ हमारे प्रभु ने दिया होगा, सबको एक्सेप्ट करते हैं। तो वो दुख भी उनको लिए दुख रूप नहीं रहते।